15 जनवरी 2022। विराट कोहली ये अनाउंस करते हैं कि वनडे और टी20 के बाद अब वे टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ने वाले हैं। इससे पहले 2021 में विराट ने टी20 की कप्तानी छोड़ी थी, जिसके बाद बोर्ड ने उनसे वनडे की कप्तानी भी छीन ली थी। भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के इस तरह अचानक कप्तानी छोड़ने के बाद काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन यकीन मानिए इंडियन क्रिकेट में ये पहली बार नहीं है जब कप्तानी को लेकर इतना बड़ा ड्रामा हुआ हो। इंडियन क्रिकेट पहले भी ऐसे कई तूफानों से गुजर चुका है। अभी हाल फिलहाल इंडियन क्रिकेट में जो ड्रामा चल रहा है वो सब तो हमारी आंखों के सामने ही है। लेकिन चलिए बात करते हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के उन कैप्टेंसी ड्रामास के बारे में जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 1980s से। इस वक्त इंडियन क्रिकेट अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा था। ये वो वक्त था जब भारत में क्रिकेट एक खेल से हटकर धर्म की तरफ बढ़ रहा था और क्रिकेटर खिलाड़ियों से हटकर भगवान बन रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि जब भारत में क्रिकेट इस लेवल तक पहुंच चुका था तो इसे इस लेवल तक पहुंचाने वाले आदमी की तो पूजा होनी चाहिए थी। पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हुआ। भारत ने जिस कैप्टन की वजह से वर्ल्ड कप जीता और जिसके कारण भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर हुआ, उसी कैप्टन को वर्ल्ड कप के ठीक एक साल के अंदर अंदर ही कैप्टनसी से हटा दिया गया। साल 1984 में इंडियन टीम की कप्तानी कपिल देव से छीनकर सुनील गावस्कर को दे दी गई। इसी दौरान गावस्कर ने कपिल को टीम से ड्रॉप भी कर दिया और दोनों के बीच काफी विवाद भी हुआ। लेकिन ये काफी लंबी चौड़ी कहानी है, इसलिए इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल 1984 में जब गावस्कर को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया तो ये कोई इतनी हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले साल 1979 से लेकर 1982 तक गावस्कर ही इंडियन टीम के कैप्टन थे। गावस्कर जो कि अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, 1983 वर्ल्ड कप से ठीक एक साल पहले कप्तानी से हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह कपिल देव को कैप्टन बनाया जाता है। कपिल देव इंडियन टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हैं और वर्ल्ड कप जीत कर लौटते हैं। पर वर्ल्ड कप के ठीक एक साल के बाद इस विश्व विजेता कप्तान को हटाकर दोबारा सुनील गावस्कर को कैप्टन बना दिया जाता है और फिर 6 महीने के बाद गावस्कर को भी एक बार फिर कप्तानी से हटाकर कपिल देव को नया कप्तान बनाया जाता है। आई नो, सुनने में ये सब आपको किसी मजाक की तरह लग रहा होगा, लेकिन काश मैं इसे एक मजाक कह पाता। 1980 के दौर में इंडियन टीम की कप्तानी को लेकर इतना ड्रामा हुआ कि साल 1980 से लेकर साल 1992 के बीच इंडियन टीम को 9 कप्तानों ने लीड किया। उस वक्त कभी कपिल देव गावस्कर पर ये इल्जाम लगाते कि वे जानबूझकर अच्छा नहीं खेलते, तो कभी गावस्कर उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर देते। 1980s के उस दौर में इंडियन टीम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सास बहू वाला टीवी सीरियल चल रहा हो। 1992 में ये तमाशा खत्म होता है और इंडियन टीम को मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में एक स्टेबल कैप्टन मिलता है, लेकिन अजहर भी बहुत लंबे समय तक कैप्टन नहीं रह पाते। साल 1996 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार और इंग्लैंड टूर पर खराब परफॉर्मेंस के बाद अजहर को सचिन तेंदुलकर से रिप्लेस कर दिया गया। 23 साल के तेंदुलकर को इंडियन टीम का नया कैप्टन चुना जाता है। सचिन कैप्टन तो बन जाते हैं, लेकिन ना तो उनके सीनियर उनकी बात सुन रहे थे और न ही सिलेक्टर्स उनकी सलाह मान रहे थे। फिर 1997 में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद सचिन से भारतीय टीम की कप्तानी वापस छीन ली जाती है। सचिन से कैप्टनसी छीनने के बाद बीसीसीआई एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। वह कहती हैं कि सभी सिलेक्टर्स का मानना है कि सचिन पर कैप्टनसी का प्रेशर डालने से उनकी बैटिंग पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इंडियन क्रिकेट के लिए यही अच्छा है कि सचिन कप्तानी ना करे। मतलब कि बीसीसीआई ये कहना चाहता था कि सचिन एक बैट्समैन के तौर पर तो जरूरी है, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर नहीं। उस वक्त सचिन बीसीसीआई के लिए इतने गैर जरूरी हो गए कि जब उनसे कप्तानी छीनी गई तो बोर्ड और सिलेक्टर्स ने उन्हें एक बार भी ये इन्फॉर्म नहीं किया कि अब वे कप्तान नहीं रहे। उन्हें मीडिया में काम करने वाले अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि उनसे कप्तानी छीन ली गई है। उस इंसिडेंट को लेकर सचिन कई बार पब्लिकली ये कह चुके हैं कि वे जब भी उस वक्त को याद करते हैं तो काफी ज्यादा अपमानित और ह्यूमिलेटेड महसूस करते हैं। सचिन से कप्तानी छीनकर वापस अजहर को दे दी जाती है, लेकिन 2000 में हुए स्कैंडल के बाद इंडियन क्रिकेट की रेपुटेशन बचाने के लिए सचिन को एक बार फिर कैप्टन बनाया जाता है। लेकिन दोबारा कैप्टन बनने के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अपनी गिरती हुई सेहत के कारण सचिन खुद ही कैप्टनसी से पीछे हट जाते हैं। सचिन की कैप्टनसी से हटने के बाद सौरव गांगुली को नया कैप्टन बनाया जाता है। गांगुली के कैप्टन बनने के बाद टीम इंडिया 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचती है और सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन फिर शुरू होता है चैपल गांगुली विवाद। 2004-05 में ग्रेग चैपल के इंडियन टीम का कोच बनने के बाद टीम इंडिया में काफी उथल पुथल होनी शुरू हो गई। कभी कैप्टन कोच के बारे में कुछ कहते तो कभी कोच कैप्टन के बारे में कुछ कहते। इस वक्त तक आते आते इंडियन टीम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में रहने लगी, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण नहीं, अपने ड्रामा के कारण। कुछ समय बाद ये दौर भी खत्म हुआ और भारतीय टीम एक बहुत बड़े तूफान से बाहर निकली। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कैप्टन चुने जाते हैं। द्रविड़ के वक्त टीम इंडिया की ये नौटंकी वाली छवि बदलती है
और 2007 की T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले द्रविड़ बड़ी ही शांति से अपनी कप्तानी किसी नए कप्तान को देने की बात करते हैं। इस वक्त टीम इंडिया में धोनी के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें कप्तान बनाया जा सकता था, लेकिन आखिरकार धोनी ही कैप्टन बनते हैं। धोनी को कैप्टन बनाए जाने पर काफी खुसर पुसर हुई, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद ये सब बंद हो गया। अब चर्चा थी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद द्रविड़ सभी फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ देंगे, लेकिन इन सभी अफवाहों को दबाते हुए द्रविड़ ने हाथों हाथ कैप्टनसी ना छोड़ते हुए अपकमिंग इंग्लैंड टूर में इंडिया को शानदार जीत दिलाते हुए, जब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, तब कैप्टनसी छोड़ी। द्रविड़ ने जाते जाते ये साबित कर दिया कि कप्तानी छोड़ना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनकी इच्छा थी। द्रविड़ के टेस्ट टीम की कप्तानी से हटने के बाद ये सचिन को ऑफर की जाती हैं, लेकिन जब सचिन भी इसके लिए मना कर देते हैं तो बाद में कुंबले को ये जिम्मेदारी दी जाती है। ओडीआई टीम की कमान धोनी के हाथों में दी जाती है। आगे चलकर कुंबले कहते हैं कि धोनी का स्टंप के पीछे होना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार था जब दो कैप्टन्स के बीच कैप्टनसी को लेकर कोई ड्रामा नहीं था, सब कुछ बड़े ही स्मूथली चल रहा था। कुंबले के मिजाज के मुताबिक ही कुंबले ने जब कप्तानी छोड़ी तब भी कोई ड्रामा नहीं हुआ। 2008 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया टूर पर आई तो तीसरे टेस्ट के दौरान कुंबले की लेफ्ट हैंड के एक अंगुली में चोट लग गई। इस चोट के बाद कुंबले ने सीरीज खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत ही न सिर्फ कैप्टनसी को बल्कि क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। कुंबले ने कहा कि इस सीरीज के बाद मैं वैसे भी रिटायरमेंट लेने वाला था, लेकिन जब मुझे चोट लगी तो मैंने सोचा कि मैं चौथे टेस्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड किया कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। इसके बाद धोनी नए कैप्टन चुने जाते हैं। लेकिन 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी दिसंबर 2014 में कुंबले की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। धोनी का यह संन्यास हर किसी के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि एक तो धोनी ने सीरीज के बीच में संन्यास लिया और दूसरा धोनी ने उस वक्त अपने 90 टेस्ट कंप्लीट किए थे और हर कोई यहाँ तक कि बोर्ड भी चाहता था कि धोनी अपने 100 टेस्ट पूरे करे, लेकिन धोनी ने अचानक रिटायरमेंट का फैसला किया। धोनी के बाद टेस्ट टीम की कमान कोहली के हाथों में जाती है और वे काफी सक्सेसफुल भी रहते हैं। 4 जनवरी 2017 को धोनी एक बार फिर अपना पुराना मूव दोहराते हैं और ओडीआई और T20 की कैप्टनसी से भी पीछे हट जाते हैं। धोनी का मानना था कि कोहली को 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले अपने टीम बिल्ड करने का टाइम मिलना चाहिए। अब अगर आप 2007 से 2018 तक द्रविड़ से लेकर धोनी तक के टाइम पीरियड को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस दौर में इंडियन कैप्टनसी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हुए। और ये क्यों हुए? क्योंकि इन तीनों की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। इससे पहले जितने भी कैप्टनसी ट्रांजिशंस हुए थे उनमें काफी विवाद हुआ, लेकिन हर विवाद के बाद टीम इंडिया और मजबूत बनकर सामने आई। क्रिकेट में एक कप्तान का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, बल्कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बीसीसीआई के लिए यही अच्छा होगा कि वह इन विवादों को जल्द से जल्द निपटा दे। आपका इस बारे में कुछ और मानना है और इस मसले पर आप अगर अलग राय रखते हैं तो आप हमारे बाकी दोस्तों के साथ कमेंट सेक्शन में सलाह मशविरा कर सकते हैं। इधर साइड में आपको क्रिकेट से रिलेटेड एक और कहानी दिखाई देगी। धन्यवाद।